आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले वार्तालाप शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का भी आशीर्वाद ले लें। ओम ह्रीं त्रिजोत लंबोदराय हस्ति पिचासी सिद्धि गणधराय स्वाहा। आदेश। आज हम आपको बाबा काल भैरव के आसान से चमत्कारी टोटके बताने की कोशिश करेंगे, जो बाबा की कृपा से हमें ज्ञात हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको दसों दिशाओं के भैरव और समस्त प्रकार के भैरव के बारे में जानकारी दी थी। आज हम बाबा भैरवनाथ के कुछ चमत्कारिक टोटकों के बारे में बताएंगे। पहला टोटका, ध्यानपूर्वक सुने। पहला टोटका इसलिए किया जाएगा कि जैसे आप अनजाने किसी भय से, अनजाने डर से डरते हैं, आपको हर वक्त कोई ना कोई डर लगा रहता है, आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में डरते हुए कार्य करते हैं, मन में एक अजीब सा भय बना रहता है, तो उसके लिए ये टोटका आसान सा टोटका है, आप अपना सकते हैं। आप अपने आसपास या अपने विश्वास पात्र आसपास का कोई भैरव जी का मंदिर हो तो चलेगा, या कोई भैरव जी का साधक हो तो चलेगा। आप प्रति महीने, हर महीने अपनी श्रद्धा के अनुसार 10, 20, 50, 100 जो भी रुपए है उनकी दक्षिणा मंदिर में प्रदान करें, या फिर उन दक्षिणा से, उस पैसों से खरीदा हुआ सरसों का तेल हुआ या पूजन की सामग्री हुई, आप मंदिर में प्रदान करें, तो भी आपका भैरवनाथ जी से एक छोटा सा लगाव हो जाएगा और भैरवनाथ जी आपकी ज़रूरत के समय मदद करते हैं। क्योंकि भैरवनाथ ना सोते हैं ना जागते हैं, वो 24 घंटे जगने वाले देव होते हैं, उनकी वो कभी नींद नहीं लेते। दूसरा टोटका इसलिए होता है कि जैसे कभी आपको पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ गई और आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ में है और पूरा नहीं हो पा रहा है, या कोई अच्छा व्यवसाय करने जा रहे हो, आपको सफलता चाहिए, तो ये एक बार ही काम आने योग्य टोटका है। आप एक सूखा नारियल लीजिए, उसके अंदर चाकू से गोल छेद कीजिए जिसमें नारियल में एक अंगुली जा सके, और उसी नारियल में सोहन पपड़ी या चींटियों के लिए जो बनाया हुआ कीरी नगड़ा होता है वो, या फिर बिस्कुट का अच्छी क्वालिटी के जो बिस्कुट होते हैं उनका चूरा भी भर सकते हैं। वो भर के आप चींटियों के नगर में गाड़ दीजिए और ढक दीजिए, ताकि कोई पशु पक्षी उसको बाहर ना निकाल सके, केवल चींटियाँ ही खा सके। ऐसा करने से भी बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होती है। आपके धंधे में आपको बरकत मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं से गुप्त धन की गुंजाइश भी मिलेगी, अचानक रूप से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और कई बार आपके प्रोजेक्ट हैं वो लाभदायक हो जाते हैं। आपके पास कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो, कोई अच्छा अवसर हो, तो उसमें सफलता भी मिल जाती है। यह है बाबा भैरवनाथ जी का छोटा सा टोटका। तीसरा टोटका, अगर आप चाहते हैं आप अपने दुश्मनों पे हावी रहे, आपके दुश्मन आपका कुछ ना बिगाड़ सके, आपके दुश्मन आपको देखकर चुपचाप शांत रहे, आपके दुश्मन आपके बारे में बुरा ना सोचे, और हर प्रकार के दुश्मनों से बचाव के लिए ये टोटका किया जाता है। इसमें छोटी छोटी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात, आप सप्ताह में एक बार भैरवनाथ जी के मंदिर अवश्य जाइए, और अगर आप सप्ताह में भैरवनाथ जी के मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन अपनी जो धन, मेहनत से कमाया हुआ धन है, उसमें से प्रतिदिन 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के बिस्किट या दूध, किसी भी प्रकार की, कुछ ज़रूरी नहीं है काला स्वान ही हो, काला स्वान अर्थात कुत्ता, काला डोगी भी नहीं,
आप किसी भी कलर के डॉगी को दूध पिलाइए और बिस्किट खिलाइए, मगर शर्त यह है उनको एक इज्जत के साथ, भाव के साथ ये समझ के खिलाओगे कि वो डॉगी है, पिल्ला है तो मतलब नहीं। ये समझ के खिलाओ कि वो स्वयं बाबा भैरवनाथ का ही एक स्वरूप है, ये एक उनका ही गण है और मैं इनको दूध या बिस्कुट खिला रहा हूँ। उनको इज्जत के साथ हाथ से खिलाएं, प्रेम से खिलाएं और उनसे प्रेम भरा व्यवहार करें। मगर ध्यान रखें, किसी भी डॉगी अर्थात श्वान को पाले नहीं। ये पालने योग्य नहीं है। ये स्वतंत्र रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये रात्रि के देवता है। हर प्रकार का श्वान, हर प्रकार का डॉगी रात्रि को जगता है और दिन में सोना पसंद करता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति तामसिक होती है और ये रात्रि के ही जागने में समर्थ रहते हैं। ये रात्रि को पूर्ण रूप से चेतन रहते हैं, दिन में सुप्त रहते हैं। इसलिए इनको पालना ठीक नहीं, इनको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही उचित रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे भी आपके दुश्मन आपसे शांत रहेंगे और दूर रहेंगे, आपको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। फिर एक और टोटका है कि बुधवार या फिर शनिवार या फिर सोमवार, इन 3 दिनों का ये टोटका है। तीनों बार खड़े होते हैं। बुधवार के दूसरे दिन गुरुवार आता है, सोमवार के दूसरे दिन मंगलवार आता है और शनिवार के दूसरे दिन रविवार आता है। इसलिए सोम, बुध और शनि, इन 3 रात्रि को अपने हाथों से एक रोटी बनानी है। जैसी भी बनानी आती है, बेलनी आती है, गेहूं की, बाजरे की रोटी बना सकते हैं और उस पर अपनी 2 अंगुलियां, जो आपका दाहिना हाथ होता है, जिसको जीवना हाथ भी बोलते हैं, जो राइट हैंड होता है, उस हाथ की अंगूठे के पास वाली जो अंगुली होती है तर्जनी और बीच वाली अंगुली मध्यमा, इन दोनों अंगुलियों को सरसों के तेल में डुबोकर उस रोटी पर आधी कच्ची और आधी पक्की, ऐसी रोटी पर आपको 2 अंगुलियां तेल की भरकर सीधा सीधा खींचना, लंबी लकीरें रोटी पर। और वह रोटी दूसरे दिन, अगर आपने सोमवार को किया है तो मंगलवार के दिन, अगर आपने बुधवार को किया है तो गुरुवार के दिन, या फिर आपने शनिवार को ये काम किया है तो रविवार के दिन सुबह 4 से लेकर 6 के मध्य घर से बाहर निकले। जहाँ पर भी जिस प्रकार का भी डोगी अर्थात श्वान अर्थात भैरव बाबा के गण, जिसे कुत्ता भी बोलते हैं, वो आ जाए, जो भी आए उनको आप दे दें रोटी और देखकर चुपचाप पलट के आए, घूम के नहीं देखना। अगर घूम के देखना नहीं है, थोड़ा आगे जाके आप चाहे तो देखना, हाथों हाथ नहीं देखना, आगे जाके। ध्यान रखें, अगर वो कुत्ता वो रोटी खा लेता है तो समझ लीजिए भैरव बाबा की आप पर पूर्ण कृपा है। अगर वो किसी कारणवश नहीं खा रहा है तो भी आप निराश ना होइए, क्योंकि आपने अपना टोटका किया है। बाकी बाबा अपना काम खुद करते हैं, मगर ये टोटका लगातार करने से भैरव बाबा की कृपा मिल जाती है और जीवन की कई परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और अब उसके बाद में कुछ टोटके हमारी भी अनुभूत हैं, जिसको हमने स्वयं भी किया है, जैसे नारियल वाला टोटका। और एक टोटका ये भी है, अगर आपको धन संपत्ति या नौकरी में कोई अवसर या कोई विशेष क्षेत्र में प्रसिद्धि पाना है तो किसी नदी के किनारे बैठकर भी ये टोटका कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करीब 250 ग्राम 250 ग्राम 2 किलो और 333 ग्राम गेहूं का आटा लेना है। 2 किलो 333 ग्राम, उसमें करीब आपको 133 ग्राम शक्कर, थोड़ा सी हल्दी और थोड़ा सा घी ना हो तो सरसों का तेल भी चलेगा। ये डालकर उसका आटा गूंथना है। वो आटा नरम होना चाहिए, टाइट ना हो। फिर उस आटे को लेकर आप दिन के 12 से लेकर 3 बजे के बीच में नदी के किनारे बैठकर छोटे छोटे टुकड़े करते हुए
आपको मछलियों को दाना डालना है। मछलियों को दाना डालते समय ज़्यादा कुछ नहीं करना है। भ्रम 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 काल भैरवाय नमः, भ्रम 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 काल भैरवाय नमः। अगर आप भैरवाय नमः की जगह स्वाहा भी करेंगे तो भी उचित रहेगा। और अगर यही क्रिया रात्रि में की जाए तो मंत्र का थोड़ा प्रभाव डबल हो जाता है और कई बार इसमें प्रत्यक्ष रूप से भैरव के दर्शन भी होने की संभावना बन जाती है। मगर ये आप कम से कम 3 दिन अवश्य करें। 13, 14 अमावस, इन 3 दिनों में ये अवश्य करें। इससे आपको बहुत ही अनुभूति होगी, एक अलग ही परिणाम मिलेगा, आपके जीवन में एक अलग ही अनुभव महसूस होगा। मगर ध्यान रखिए, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। पूजा पाठ आध्यात्मिक में कर्म करना पड़ता, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। आप सोचते हो कि हम तो बिल्कुल सहज हैं, शांति हैं, सहज जीवन काम का नहीं है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। अब हम आपको अगले वीडियो में एक भूत भैरव की साधना बताने की कोशिश करेंगे बाबा की प्रेरणा से। भूत भैरव जो सबसे छोटी योनि होती है, भैरव जी की सबसे छोटी शक्ति, सबसे छोटी, उसे बोलते हैं भूत भैरव। उनसे बड़ी प्रेत भैरव, पिशाच भैरव, वीर भैरव, वेताल भैरव, फिर शमशान भैरव, फिर विक्रांत अर्थात स्वर्ण भैरव, फिर काल भैरव, बटुक भैरव, फिर अष्ट भैरव, एक एक करके साधनाएं होती है। मगर सबसे छोटा होता है भूत भैरव। उसकी आसान सी साधना बताने की कोशिश करेंगे, जो एक साधारण सा मनुष्य घर पे भी कर सकता है। उसके लिए आप हमारे वीडियो का इंतज़ार करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी वाणी अच्छी लगे तो अपने कमेंट के रूप में विचार प्रकट करें। और जाने अनजाने में कोई गलत बात कह दे गई हो और आपका दिल दुखा हो तो क्षमा करें। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश।